हेलो साथियों, जय हिंद। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि अपन सेल टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, उसके एमसीक्यू अपन ने लगा लिए थे। डिसीज के भी एमसीक्यू में लेके आया था कल, उनको को भी अपन ने सॉल्व किया था। और भी एमसीक्यू लेके आऊँगा लगातार, जो महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों, और आप इनको यहाँ से करके जाना, अच्छे से रीड करके जाना है, जो आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने सेशन की ओर। अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, देखिए साथियों, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है दोस्तों। निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, जल। ये सभी पोषक पदार्थ मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ये से मिलकर ही एक मानव शरीर के अंदर जो आवश्यक कार्य हैं वो पूरे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, जल। ओके साथियों, चलते हैं अपन। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये पोषक पदार्थ ए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, अब आगे विटामिन्स की बात करते हैं, जो अपना आज का टॉपिक है, विटामिन्स। ओके दोस्तों, विटामिन्स की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन्स की खोज 1881 में ल्यूनिन ने की थी। ल्यूनिन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1881 में विटामिन्स की खोज की थी दोस्तों। जो विटामिन्स की खोज 1881 में ल्यूनिन ने की थी, तथा 1911 में फंक ने इसका नामकरण किया था दोस्तों। अगर बात विटामिन्स की खोज पर आती है, तो विटामिन्स की खोज ल्यूनिन ने की थी 1881 में खोज, और जो नाम दिया था विटामिन्स का, वो फंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। फंक। ओके दोस्तों, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? फंक। याद रखना है दोस्तों, फंक नाम के साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया था विटामिन्स का। ठीक है दोस्तों, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विटामिन हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है दोस्तों। विटामिन जो होता है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि सभी ऊर्जा संबंधी जितनी भी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है रासायनिक क्रियाओं को, उन सभी को नियंत्रण करेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने गाजर खाई है, उसमें विटामिन ए होता है, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। उन सबका कंट्रोल कौन कर रहा है? विटामिन ए। तो विटामिन क्या करेगा? ऊर्जा का कंट्रोल करेगा। ठीक है, सभी ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ओके साथियों, नियंत्रण करेगा। विटामिन की एकमात्र स्रोत भोजन ही है। विटामिन का जो एकमात्र स्रोत है जिससे हम विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं साथियों, वो भोजन ही है। क्या है दोस्तों? भोजन ही है। ठीक है, ओके। इसे वृद्धि तत्व कहते हैं। इसे वृद्धि तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वृद्धि में भी हेल्प मिलती है। इसका निर्माण शरीर नहीं करता है। विटामिन का निर्माण शरीर नहीं करता है। ओके साथियों, याद रखना है, विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है। ये हमको लेने पड़ते हैं विटामिन बाहर से। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये सभी खानी पड़ती हैं, जो हमको विटामिन मिलता है। ठीक है साथियों, तो विटामिन की एकमात्र स्रोत भोजन ही है, जो भोजन से प्राप्त होता है हमको। हमने
खाना खाया उससे हमको स्टार्च वगैरह ये सभी मिले, विटामिन मिले, हरी सब्जियों से इन सब से हमें विटामिन मिले, इसे वृद्धि तत्व भी कहते हैं और इसका निर्माण शरीर नहीं करता है, विटामिन का निर्माण। ओके साथियों, तो विटामिन क्या है? विटामिन की खोज 1881 में लूनिन ने की थी और 1911 में फंक ने इसका नामकरण किया था। फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन का नामकरण किया था साथियों, और जो खोज है वो लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, विटामिन को समझ लीजिए एक बार। चले आगे विटामिन की। दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलने के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। तो साथियों, पहला जो है वो जल में घुलनशील विटामिन, जो वाटर में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में संचित नहीं होते हैं दोस्तों, यानी वो शरीर में संचित नहीं होंगे। जो जल में घुलनशील होंगे वो शरीर में संचित नहीं होंगे दोस्तों। ये अच्छे से याद रखना है, आपको अच्छे से समझना है। जो शरीर में संचित नहीं होंगे, यह घुलने से नष्ट हो जाते हैं। अगर ये घुलते हैं तो ये नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसका उत्सर्जन मूत्र के साथ भी होता है। तो दोस्तों याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते हैं, यह घुलने से नष्ट हो जाते हैं। इसका उत्सर्जन मूत्र के साथ भी होता है। किसका? जो जल में घुलनशील होते हैं उनका। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? विटामिन बी और सी। इसकी ट्रिक क्या है? W यानी दोस्तों क्या? वाटर यानी पानी, और बी और सी क्या है? विटामिन। तो पानी में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। वाटर, WBC। W मतलब क्या होता है? वाटर में घुलनशील कौन से हैं? वी और सी। विटामिन वी और सी ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शरीर में संचित नहीं होते हैं, यानी शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन बी और सी शरीर में संचित नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, समझ रहे हैं ना अच्छे से? यह घुलने से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अपना वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में फैट में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं साथियों? वो देखते हैं हम पहले। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो याद रखना है, जो वाटर में घुलनशील थे वो बी और सी है, बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं। क्या बोला दोस्तों मैंने? जो विटामिन बी और सी हैं वो जल में घुलनशील हैं, बाकी के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन का संचय शरीर में होता है। मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों वो शरीर में संचित होते हैं। ठीक है, यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित होते हैं, यह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है साथियों, देखिए अच्छे से, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के थे हमारे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है साथियों, चलें आगे, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है साथियों, अब विटामिन के रासायनिक नाम आ गए हैं दोस्तों। विटामिन के रासायनिक नाम आ गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, मैंने हर एग्जाम में देखा है दोस्तों। तो साथियों याद रहे,
विटामिन के रासायनिक नाम आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो विटामिन का। ठीक है साथियों, विटामिन का रासायनिक नाम हर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में, रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो, सब में आ रहे हैं। तो विटामिन, अब हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे विटामिन की। विटामिन की रासायनिक नाम को देखेंगे, इनके रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? रेटिनॉल। याद कर लीजिए अच्छे से, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल, रासायनिक नाम विटामिन का। ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखते रहें, यहाँ पर अच्छे से समझते रहें। रासायनिक नाम सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं इन सभी का रासायनिक नाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। ऐसा ना सोचें कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, 110% आएगा रासायनिक नाम से क्वेश्चन विटामिन से। तो विटामिन के रासायनिक नाम मैं बता रहा हूँ। अब विटामिन सी का देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये कई बार एग्जामों में आया है, विटामिन डी को बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ओके दोस्तों, चलें। विटामिन ई। अब विटामिन ई का पूछा है उसने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। याद करिए अच्छे से दोस्तों, देखिए साथियों आप अच्छे से इसको। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अब बात करते हैं विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के फ्यूलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्यूलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन है दोस्तों। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नहीं जमता है। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इन सभी के रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद करने हैं मित्रों, याद रखना है। इन सभी को अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है हर बार पेपर में। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है इस पर। और देखिए हमारे रासायनिक नाम जी, देखिए विटामिन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी के रासायनिक नाम। ये बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है। विटामिन बी जो है वो कितने पार्टों में है बटा हुआ है और उसके रासायनिक नाम क्या क्या है विटामिन बी के, बी कॉम्प्लेक्स के। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमीन होता है। याद करिए अच्छे से, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमीन होता it विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होता है। ओके,
विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, विटामिन B3, ओके, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड या नियासिन, निकोटिनामाइड या नियासिन, निकोटिनामाइड या नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ओके। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का थायमिन, ठीक है। विटामिन B5, विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है साथियों पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। अच्छे से याद करना है इनको, अच्छे से देखते चलिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, ये अभी आया है रेलवे में, अभी पूछा था इस साल, रेलवे में इस साल आया है साथियों। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम साथियों पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B1 का थायमिन होता है। इन सभी के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कई बार आ चुके हैं एग्जामों में। याद रखना है आप सभी को, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन B7 का देखते हैं अपन, विटामिन B7 का देखते हैं, विटामिन B7 का देखते हैं बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटिन होता है, ठीक है। तो विटामिन B6 का बायोटिन होगा, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होगा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं एग्जामों में। B3 पूछा गया है एग्जामों में कई बार, B6 पूछा गया है, ओके। तो B3 का क्या था? निकोटिनामाइड या नियासिन। B7 का क्या है? बायोटिन। और B6 का है पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम। अब विटामिन B9 पर आते हैं। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B का होता है B9 का फॉलिक एसिड, ओके साथियों, याद रखना है। विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है एग्जामों में कई बार। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें CO कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ओके दोस्तों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है अगर विटामिन B12 की कमी आ जाएगी तो, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। एनीमिया रोग हो जाता है, ओके दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B7 का बायोटिन होता है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और विटामिन B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन होता है, ठीक है। और अपना विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है रासायनिक नाम। और विटामिन B1 का थायमिन होता है। तो दोस्तों ये B कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम थे, बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक नाम है, ये कई बार पेपर में पूछे गए जा चुके हैं। आप इन सभी को याद करके जाना है, आपके एग्जाम में 90% यहाँ से क्वेश्चन निश्चित मिलेगा, आपको पढ़ के जाना है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपना जाना पहचाना विटामिन ए। विटामिन ए, तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो तो हमें बताइए, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी खोज जो की थी वो मैकुलम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन ए की खोज जो की थी मैकुलम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ओके दोस्तों। इन्हें एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए को दोस्तों एंटी इन्फेक्शन
विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है विटामिन ए को। ओके, विटामिन ए की खोज मैकुलम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल होता है। ओके दोस्तों, चलें आगे। देखिए, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधकता विटामिन बी कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा गया है। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं। बिल्कुल, यह इम्यूनिटी में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक विटामिन बी बोला जाता है। दोस्तों याद रखना है, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन बी कहते हैं। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। तो कैसे पूछा था प्रश्न, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है। ठीक है साथियों, देखिए इसी कमी से क्या होता है, इसी कमी से होता है होने वाले रोग विटामिन ए की कमी से। रतौंधी या रात्रि अंधापन, इसे निक्टोपोलिया भी कहा जाता है। निप्टोपोलिया होगा बेटा, निप्टोपोलिया भी कहते हैं। रतौंधी या रात्रि अंधापन, रतौंधी विटामिन ए की कमी से जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है साथियों, उसको रतौंधी हो जाता है, रात्रि अंधापन यानी रात में नहीं दिखता है। इसका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी होना। कैसे क्या होता है? एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन, ऑप्सिन ऑप्सिन प्रोटीन साथियों, ऑप्सिन प्रोटीन ऑप्शन प्रोटीन जो होती है साथियों, ऑप्शन प्रोटीन जो होती है साथियों, वो रेडॉप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ऑप्शन प्रोटीन जो होती है साथियों, ऑप्शन प्रोटीन जो होती है वो रेडॉप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। यानी कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि विटामिन ए की कमी आ जाती है। ए की कमी, विटामिन ए की कमी आ जाती है, और विटामिन ए की कमी आ जाएगी साथियों तो जो ऑप्शन है वो रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और रोडोप्सिन जो है वो रात्रि में देखने में मदद करता है। रोडोप्सिन जो प्रोटीन होती है वो रात को देखने में मदद करता है, और ऑप्शन दिन में देखने में मदद करता है। ऑप्शन जो प्रोटीन होता है वो दिन में मदद करता है, दिन में मदद करता है देखने को। और रिडॉप्सिन जो होता है, रिडॉप्सिन प्रोटीन जो है दोस्तों, वो रात को मदद करता है, रात को। करता है। तो साथियों समझिए रतौंधी में होता क्या है। अभी आपको रतौंधी रोग पता तो था कि रतौंधी रोग में हमें रात को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कारण ये है, जो ऑप्शन प्रोटीन होती है वो विटामिन ए की कमी आ जाने के कारण रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमको रात को दिखाई नहीं देता है। ओके दोस्तों, रात को दिखाई नहीं देता है। अब आप बताइए, उल्लू में रात को अधिक क्यों दिखाई देता है? उल्लू जो होते हैं उनको रात में अधिक दिखाई देता है। क्यों दोस्तों? उल्लू को रात में इसलिए अधिक दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। रोडोप्सिन प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन प्रोटीन है वो विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन प्रोटीन विटामिन ए की कमी के कारण रोडोप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इस वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। रतौंधी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ओके साथियों, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। समझ में आया? रतौंधी क्या होती है? ऑप्शन रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, इस वजह से हमको रात में दिखाई नहीं देता है, कारण विटामिन ए की कमी। चलिए दूसरा देखिए, जीरोपैंथेल्मिया। जीरोपैंथेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोपैंथेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जीरो कॉर्निया जीरोपैंथेल्मिया होता है, इसमें आंखों में आंसू सूख जाते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना, आंखों में पानी नहीं रहता है, आंखों में आंसू सूख जाते हैं विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और याद रखना है अच्छे से आपको। नंबर तीसरा, दोस्तों
लिवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होते हैं। तो ये रोग में नहीं आएगा, ये रोग में नहीं आएगा, ये तो उसके फीचर्स में आएगा कि लिवर के अंदर विटामिन ए भंडारित या स्टोर रहेंगे। लिवर के अंदर विटामिन ए बने रहते हैं, ओके, स्टोर बने रहते हैं, ये बोल रहा है वो। ये रतौंदी का अच्छे से देख लेना, ठीक है। स्रोत क्या है विटामिन ए के? स्रोत देख लीजिए, सबसे उत्तम गाजर है। गाजर को खाइए आप तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा। गाजर को खाइए आप तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा साथियों। मक्खन है, अंडा है, दूध है, पपीता है, आम है, पालक है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, इन सभी को खाने से आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा। ओके साथियों, विटामिन ए लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा गाजर खानी चाहिए। सर्दियों में गाजर आती है, अच्छे से खाएं और विटामिन ए को बढ़ाएं। याद रखना है, मक्खन, अंडा, दूध, पपीता, आम, पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सभी विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ए इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है साथियों, ठीक है, समझ में आया विटामिन ए? ये विटामिन ए था। रतौंधी रोग, जीरोपेंथेलिमिया विटामिन ए की कमी से होता है। रोग प्रतिरोधकता विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलें। ऑप्शन रेड ऑप्शन प्रोटीन में नहीं बदल पाता है, इसलिए रात को दिखाई नहीं देता है रतौंधी में, नाइट ब्लाइंडनेस में। ठीक है, इसमें विटामिन ए की कमी के कारण। स्रोत हमने बताई दिए आपको, गाजर सबसे उत्तम स्रोत है। मक्खन, अंडा, दूध, पपीता वगैरह ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। ओके साथियों, अब विटामिन सी की बात करता हूं मैं साथियों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है साथियों। जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। याद रखना है अच्छे से। स्रोत क्या है? सब सर्वाधिक मात्रा में ये आंवला में मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई पूछे विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें मिलेगा? आंवला में। खट्टे फलों में जैसे कि नींबू है, अपना संतरा है, इमली है, अमरूद है, पपीता है आदि, इन सभी में विटामिन सी मिलता है, इन सभी से। और सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे पूछे तो खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाएगा। नींबू, संतरा, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है। ठीक है साथियों, कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। इसी कमी से रोग कौन सा होगा? विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी कमी से रोग कौन सा होगा? इसी कमी से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी नाम का रोग होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इसमें स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाएगी। जो हमारे मसूड़े हैं हमारे दांत के, उसमें सूजन आ जाती है दोस्तों, और खून भी निकलने लगता है। स्कर्वी नाम के जो रोग होता है उसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है और ब्लड भी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी आ गई है उसके अंदर। ओके, ठीक है। दांत कमजोर हो जाते हैं, देखिए दांत कमजोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। मुंह से दुर्गंध आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है। वो ये बोल रहा है अगर विटामिन सी की कमी होगी तो मुंह से बदबू आने लगेगी। ठीक है, याद रखना। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, घाव भरने वाला विटामिन कौन होता है? विटामिन सी। घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखना है, विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी बोला जाता है। स्कर्वी नाम का रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, चलें, विटामिन सी समझ में आया? ये हमारा विटामिन सी था। देखिए विटामिन सी अच्छे से सर्वाधिक मात्रा में आंवला में मिलेगा विटामिन सी। खट्टे फलों, नींबू, संतरा, इमली वगैरह, इन सभी में विटामिन सी मिलता है। ओके दोस्तों, अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा आपके एग्जाम में। विटामिन डी की बात करता हूं मैं साथियों। विटामिन डी क्या कहता है? विटामिन डी क्या कहता है साथियों? देखिए विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है साथियों? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखना है। जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है। जो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है?
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जो शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्तर को नियंत्रित करेगा। विटामिन डी, ओके। इसका स्रोत क्या है, कैसे मिलेगा ये हमको? सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप छत पर जाइए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, टहलने जाइए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, इन सभी से सूर्य का प्रकाश हमको मिलेगा और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन डी हमको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक है साथियों, याद रखना है, मछली का तेल से विटामिन डी ज़्यादा मिलता है, अंडे की जर्दी में विटामिन डी बहुत मिलता है, दूध और डेयरी जितने भी उत्पाद हैं उन सभी में विटामिन डी मिलेगा, उन सभी में विटामिन डी मिलेगा। तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन डी, मछली वगैरह का जो तेल है, सूर्य का प्रकाश से भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है हमको, और अंडे की जर्दी से, दूध से, इन सभी से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। सुबह सुबह हम सूर्य की प्रकाश की किरणें को लेंगे तो हमको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, जिससे हमारा शरीर एनर्जेटिक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। ओके, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से देखिए, विटामिन डी की कमी से होता क्या है, देखिए बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स, ये देखिए, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है बच्चों में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है बच्चों में। इसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती है, थकान बहुत सारी रहती है शरीर के अंदर, ऐसा लगता है जैसे शरीर में तंदुरुस्ती, चुस्ती फुस्ती रही ही ना हो, बिल्कुल आलस रहता है हमारे शरीर में, थकान बहुत रहती है, कमजोरी बहुत रहती है। जब विटामिन डी की कमी आ जाती है तो आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, ये आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी देगा और तरोताजगी रखेगा। ठीक है, तो रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, थकान, कमजोरी, ये सभी विटामिन डी के कमी के लक्षण होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, याद रखना है अच्छे से। बार बार बीमार पड़ना, ये भी विटामिन डी का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। बार बार क्यों? विटामिन डी की कमी आ जाएगी तो हमारी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, बहुत हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थकान रहेगी पूरे शरीर में हमारे, तो हम कॉमन सी बात है, इम्यूनिटी शक्ति कम होगी तो हम बीमार होंगे साथियों। ठीक है, तो विटामिन डी सूर्य की प्रकाश से हमको भरपूर मात्रा में मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी जो मैंने साथियों मैंने जो आपको आज विटामिन कराए हुए हैं, अभी जितने भी मैंने आपको रासायनिक नाम कराए हैं साथियों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स बुक उठा के देख लीजिए साथियों। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप सभी इस क्लास को जरूर देखें, जरूर पढ़ के जाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे नज़रिए में। मैंने देखा है एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। रासायनिक नाम पे बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, रोग पे भी आया गया है क्वेश्चन, रिकेट्स रोग है, स्कर्वी रोग है, रतौंधी रोग है, जीरोपेंथ्रीनिया, ये सभी रोग बहुत, और भी विटामिन से और भी मैं बताऊंगा। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन B12 क्या होता है, और भी क्लास लेके आऊंगा एक विटामिन की, उसमें और डिस्क्राइब करूंगा और भी विटामिन का आपको। तो आज के लिए साथियों इतना ही है, और आप लोग तैयार रहें अगली क्लास के लिए। बीच में अभी रक्षाबंधन है तो 1-2 दिन का गैप रहेगा साथियों, उस बीच में आपको अच्छे से तैयारी करना है, लगातार पढ़ते रहना है। खासकर एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर कीजिए साथियों, एनसीईआरटी बुक से ही एग्जाम आता है, मैं आपसे गारंटी से लिख के दे रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड करके जाएंगे, 6वीं 7वीं 8वीं 9 10 इन सभी एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनाइए, नोट्स बनाइए घर पर, बाकी का मैं करवा रहा हूँ, एमसीक्यू भी लगवा रहा हूँ, आप लोग इनको तैयार कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ साथियों, आपका वर्ग 3 चयन परीक्षा का एग्जाम जरूर क्रैक होगा। बहुत महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी, तो अच्छे से रीड करिए एनसीईआरटी को और पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। त्योहार है, इस बीच में आप टाइम निकाल के थोड़ा बहुत रीड भी करने ला और अपना काम करना, लगातार मेहनत करते रहना है, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा साथियों। याद रखना है, मैं अगली क्लास लेके आऊँगा रक्षाबंधन के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। हमारा चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, लगातार पढ़ते कराई करिए।